नमस्कार दोस्तों, मैं मिनी अग्रवाल। मैं एमपीपीएससी के बारे में आज अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। मैं एक वर्तमान में लेबर ऑफिसर के रूप में पदस्थ हूं और अभी जो रिज़ल्ट आया है 2018 में, उसमें मैं सीएमओ बी या असिस्टेंट कमिश्नर नगर निगम के रूप में चयनित हुई हूं। मैं आज बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्टेट एमपीपीएससी मतलब स्टेट का जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसके बारे में स्ट्रैटेजी और शेयर करूंगी। सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, इनिशियली जो हम तैयारी शुरू करते हैं उस तैयारी में हम सोचते हैं कि हमें एक कौन सा मीडियम लेना चाहिए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इनिशियली आप वो मीडियम लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हिंदी आपको बेटर लगता है तो हिंदी लीजिए और इंग्लिश में आप अच्छे से लिख सकते हैं तो इंग्लिश का चयन कीजिए। दूसरा मिथ ये है कि यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों को लोग लेके चलते हैं। तो मेरा मानना है आप एक चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो वो आप एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कीजिए। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद भी, क्योंकि एमपी का एक स्पेशल पेपर होता है, एमपी के कुछ स्पेशल टॉपिक्स होते हैं, उसको आपको कवर करना पड़ता है। तो आप एमपीपीएससी के सिलेबस को लेकर उसका हर टॉपिक कवर कीजिए और इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। जैसे कि स्टार्टिंग में हम कौन से मैगजीन्स पढ़ें या कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ें। तो एमपीपीएससी के लिए आप स्थानीय न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर, नई दुनिया पत्रिका, कोई भी स्थानीय पेपर ज़रूर पढ़िए। द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, यूपीएससी के लिए आप जो कवर करते हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, बट स्थानीय पेपर ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैगजीन्स, मैंने जो रेफ़र की प्रतियोगिता दर्पण और प्रतियोगिता निर्देशिका, एमपी के लिए स्पेशली एमपी की न्यूज़ कवर हो जाती हैं उसमें। और एक मंथली वो वीकली न्यूज़पेपर आता है, उसको भी आप ले सकते हैं, रोज़गार निर्माण, उसमें आप एमपी के न्यूज़ कवर हो जाएंगी आपकी। इसके अलावा दृष्टि करंट अफेयर्स और आती है, उसको भी लीजिए क्योंकि उससे आपको कई सारे मेंस के टॉपिक्स कवर होंगे। एमपीपीएससी सेम 3 लेवल्स हैं इसके भी, यूपीएससी जैसे प्री, मेंस और इंटरव्यू। इसमें कोई सबके लिए सेम सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स आपको स्पेशल नहीं लेना है। 6 पेपर होते हैं मेंस में, और प्री में 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस और दूसरा एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले अपन प्री की स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे। प्री में जो जीएस है, जीएस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तो सब पढ़ते ही हैं। मैंने बेसिकली इसके लिए हर ल्यूसेंट मैंने पढ़ी है। ल्यूसेंट आप भी पढ़ सकते हैं ल्यूसेंट। और बाकी कुछ कोचिंग्स के मैंने नोट्स पढ़े हैं। मैं ग्वालियर से हूँ, मैंने समीक्षा इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े हैं। एप्टीट्यूड सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो इसके लिए आप रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल और मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल, आप दोनों के लिए ले सकते हैं। और ल्यूसेंट के आप ऑब्जेक्टिव्स लगा सकते हैं, या फिर कोई से भी ओटीज़ लगाने ज़रूरी है। मल्टीपल चॉइस होते हैं तो आप ओटीज़ लगाइए, क्योंकि जब हम पीएससी का एग्ज़ाम लिखते हैं तो कई बार होता है कि हम गोला गलत भर देते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजिकली आप पढ़ाई करें, प्रॉपर आप एग्ज़ाम सॉल्व करें। 2 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप वो बना के करें। और फिर उसके बाद इसमें जैसे आप इनिशियली जब तैयारी शुरू करते हैं तो आप तीनों चीज़ों को कवर करें, प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू इन द सेंस आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप जो बेसिक नॉलेज है आपकी, जैसे सपोज़ मैं ग्वालियर की हूँ तो ग्वालियर की जो बेसिक नॉलेज है आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में काम आती है। कुछ हॉबीज़, जो ऐसा नहीं हो कि आपको हॉबीज़ बनानी पड़े, हॉबीज़ आपकी जेन्युइनली होंगी तो आप उसका ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मैं ड्राइंग करती हूँ तो मैंने ड्राइंग उसमें किया था, मैं सुडोकू सॉल्विंग करती हूँ, मुझे पज़ल सॉल्विंग अच्छा लगता है। तो ये हॉबीज़ वो होती हैं जो हमें डे टू डे वर्क में अच्छी लगती हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो एट द टाइम बना देते हैं। तो आप स्टार्टिंग से हॉबीज़ क्लियर रखिए कि ये आप उस पर जिस पे आप जेन्युइनली आप जो आपको करना पसंद हो। जैसे कि
सिविल सर्विसेज की तैयारी धैर्य मांगती है, तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। प्रॉपर मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ और मेडिटेशन हमको डे टू डे लाइफ में काम रखता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। मतलब ये जस्ट जनरल मैं आपको बता रही हूँ। एमपीपीएससी में 6 पेपर होते हैं मेंस में, और जैसे पहला पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके लिए आप सभी एक्चुअली हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सभी के लिए आप 6 to 10th एनसीईआरटी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आप यूपीएससी में भी करते हैं। इनको रेफ़र करके आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी जो प्रॉपर एमपी का है, प्रॉपर एमपी के लिए मैंने पुणेकर रेफ़र किए, आप भी कर सकते हैं पुणेकर। और निर्माण के भी मैंने एमपी की बुक ली थी, तो वो भी आप ले सकते हैं। और प्रॉपर एमपी का पढ़ना आपके लिए इसमें ज़रूरी है। पीएससी 3 फेजेस एग्ज़ाम है, और एक एग्ज़ाम में जैसे आप इंटरव्यू के बाद भी हो सकता है आपका नहीं हो, तो मतलब बहुत धैर्य मांगती है। इसीलिए धैर्यपूर्वक तैयारी कीजिए, हर एक टॉपिक वाइज कवर कीजिए। जैसे कि ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें, मतलब उस बुक के बारे में, उस बुक से आप अच्छी तरीके से याद रखें उसको। तो हर टॉपिक को आप कवर कीजिए। जैसे हिस्ट्री में जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स, हो सकता है आपको इंटरनेट से कुछ लेने पड़े, कुछ अलग कोचिंग से लेना पड़े, या कुछ बुक से रेफ़र करना पड़े, तो हर टॉपिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत वेरिएशंस होता है। जब हम मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं बहुत वेरिएशंस आते हैं, मतलब हर क्वेश्चन का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए हर टॉपिक की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छा लिख पाएंगे। और जैसे कि मेंस में जो 3 मार्कर्स होते हैं, 3 मार्कर्स में अगर आप अच्छा करते हैं, 3 मार्कर्स के लिए सबसे पहले तो पीएससी के जो आप प्री पढ़ेंगे, प्री में ही आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, फैक्चुअल्स कवर हो जाएगा, तो उससे आपके 3 मार्कर्स अच्छे से आप लिख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू ऐसे आपके बारे में पूछते हैं, आपकी नॉलेज वो मेंस में चेक कर चुके हैं, आपने क्या लिखा है वो आप हो चुका है। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपका जो हॉबी है, या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आपका व्यू क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि नहीं है आपका, तो ये सारी चीज़ें आपका देखते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले तो मोटिवेटेड रखिए खुद को, और हर टॉपिक कवर कीजिए। टॉपिक वाइज कवर करने के बाद रिवीजन कीजिए उसको, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तब बहुत कम टाइम होता है, हर दिन आपको देना होता है। 6 एग्ज़ाम 6 दिन में हो जाते हैं, तो सिनॉप्सिस बनाइए ताकि आप रीड कर सकें उसको। थैंक यू।